नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एनडीए के लिए जश्न का माहौल है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। यानी कि 27 साल बाद बीजेपी की तरफ से दिल्ली को नए सीएम मिलेंगे। हालांकि इन सब के बीच अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की ये खास खुशी में नीतीश कुमार शामिल नहीं होने वाले। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद से सवाल ये उठने लगा है, क्या नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में व्यस्त है या फिर मामला कुछ और। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, अनामिका पासवान जी प्रवक्ता बीजेपी, नवल शर्मा जी प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नवल शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। नवल जी, नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, जबकि ये एनडीए के लिए और खास करके बीजेपी के लिए बेहद ही खुशी का माहौल। ये हमारे लिए भी खुशी का माहौल है, पूरे एनडीए परिवार के लिए खुशी का माहौल है। बिल्कुल। तो आखिर देखिए, 2 शामिल महीना क्यों नहीं पहले हो ही रहे नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा। जी सुन लीजिए, आपके सवाल को मैंने सुन लिया। 2 जी महीना पहले ही माननीय नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम बन चुका था। कल नालंदा में उनकी प्रगति यात्रा प्रस्तावित है और वो नालंदा जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 2 महीना पहले ही बन गया था, लेकिन चूंकि दिल्ली में पूरे एनडीए के लिए दिल्ली खुशी का विषय है, तो हमारी पार्टी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री ललन सिंह जी और श्री संजय झा जी को अधिकृत किया है। ये दोनों दिल्ली के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। जी नवल जी, माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल इशू था। जी जी, आपने मेरी बात सुनी? नहीं नहीं जी, बोलिए, फिर से बोलिए। अच्छा, ठीक। तो देखिए मोहतरमा, ऐसा है कि जी मान्यवर नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम 2 महीना पहले ही तैयार हो चुका था और कल 20 तारीख को नालंदा जिला में उनकी प्रगति यात्रा प्रस्तावित हो जा रहे हैं। जी नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा को लेकर कितने संजीदा और कितने संवेदनशील हैं, यह पूरा बिहार देख रहा है। लेकिन चूंकि दिल्ली में उस समारोह में शिरकत करना हमारे लिए भी गर्व का विषय है, तो हमारे पार्टी के नेतृत्व ने पार्टी के 2 सर्वाधिक वरिष्ठ नेताओं श्री ललन सिंह जी और श्री संजय झा जी को वहां जी जाने के लिए अधिकृत किया है और ये दोनों जेडीयू के आधिकारिक नुमाइंदे के रूप में वहां उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी चलिए ठीक है नवल शर्मा जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी कमल कमलेश जी का। कमल जी, आखिर नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, और बात तो यही है कि प्रगति यात्रा की वजह से नहीं आ रहे हैं, व्यस्त है वो। लेकिन फिर ये अटकलों का बाजार गर्म क्यों हो रहा है? आप लोगों को क्या लगता है, किस लिए नहीं आ रहे हैं नीतीश कुमार? सभा जी, इस पे तो जी नवल जी ने विस्तार पूर्वक बताया ही कि क्यों नहीं जा रहे हैं, और 2 अधिकृत किए गए हैं उनके पार्टी की तरफ से, तो वो उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन जी जब ये यात्रा चल ही रही थी, इस दरमियान 2 माह के दरमियान में आदरणीय नीतीश जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री से 2 बार मिलने का समय दिल्ली जाके प्रयास किए मिलने का, लेकिन उनको मिलने का मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यदि कुछ इस तरह की बात है तो कुछ हम लोग तो संभावनाओं का जो भी बैठता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ उनको जाना चाहिए था, दिल्ली का जश्न उनका है,
तो शामिल होना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहे हैं। ये तो उनका पार्टी का अपना मसला है। सभा जी चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी अनामिका पासवान जी का। अनामिका जी, एनडीए के लिए बेहद ही खुशी का मौका है ये, 27 साल बाद एनडीए की, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से सीएम होने वाले दिल्ली के। तो इस बीच नीतीश कुमार को लेके जो अटकलें लगाए जा रहे हैं, ये क्या लगता है आपको, कोई बुनियाद है इसका? देखिए, ये बेबुनियादी बातें हैं और मुझे लगता है कि कमल किशोर जी को जानकारी रखनी चाहिए और जानकारी रखकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि जिस 2 बार के समय की ये बात कर रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। इसलिए क्योंकि ना ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने समय मांगा था और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई कार्यक्रमों में व्यस्त थे। अभी अभी आपने सुना, हमारे जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार के सभी जिलों में प्रगति यात्रा चल रही है और ये 2 महीने पहले ही तय हो चुके थे। और हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार को लेकर कितने संवेदनशील हैं, ये सभी जानते हैं। सुशासन बाबू के नाम से वो जाने जाते हैं और जिस प्रकार के ये लोग बोलते हैं, इन्हें जानकारी ही नहीं है। इन्हें ये भी नहीं पता है कि 28 फरवरी से बजट बिहार का पेश होना है और 28 तारीख से पहले पूरे बिहार की प्रगति यात्रा का समापन करना है। तो समय बहुत ही कम है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए में बहुत ही सहज तरीके से रह रहे हैं। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सीएम के शपथ समारोह में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भाग लिया था और किस तरह से बिहार में एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, जिसमें 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष जी सभी जिलों में ये यात्रा कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, ये सम्मेलन चल रहा है, यात्रा चल रही है और बजट का सत्र भी शुरू होने वाला है। वैसी व्यवस्था को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय झा जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी को वहां पे अपने, मतलब हमारे जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम बहुत सारी शादियां हैं, बहुत कार्यक्रम की व्यवस्था होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह हम चले जाते हैं, दूसरी जगह किसी और को भेजते हैं, अपने परिवार के सदस्य को। तो वही किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अपने बदले में हमारे माननीय ललन सिंह जी को और माननीय सांसद संजय झा जी को भेजा है। अब ये लोग ख्याली पुलाव इतना बनाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। अपने गठबंधन को तो देखते नहीं है कि इनके गठबंधन में क्या हो रहा है। मतलब तेजस्वी जी ने बिहार में ये कह दिया कि हमारा जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव तक था। दिल्ली के हालात को आप देखिएगा, ये कांग्रेस और आप दोनों आमने सामने, इंडी गठबंधन को देखकर तो मुझे ये एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिखरे सभी बारी बारी। ये बिखर रहे हैं और दूसरों की ओर देख रहे हैं, खुद को तो समेट नहीं पा रहे। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता बहुत ही सशक्त तरीके से वो एनडीए की ताकत बन रहे हैं और हम एनडीए के घटक दल एक परिवार की तरह हैं। तो हमारी ओर एक उंगली उठाने से पहले देख लीजिए आप, इंडी गठबंधन वालों की आपकी तरफ 4 उंगलियां उठ रही है, जा रही है। तो आप अपने आप को देखिए, हम लोगों को मत देखिए। हमारा गठबंधन बहुत ही मजबूत है और ये जश्न का माहौल है और हम बिहार में भी जश्न मनाएंगे। दिल्ली में नहीं जा सके, 2 कार्यकर्ता नहीं जा सके, हम बिहार में ही जश्न मनाएंगे। जी चलिए ठीक है सभा जी। जी बोलिए, बात पूरी कीजिए। सभा जी, इन्हें कहिए कि आप अपने घर को देखिए, एनडीए के घर को मत देखिए, इसलिए कि एनडीए बहुत ही मजबूती से जमीन पर काम कर रहा है। लेकिन यही इंडी गठबंधन के आरजेडी के लोग क्या करते हैं, ये लोग काम के बदले में जमीन हड़पने का काम करते हैं, ये लोग घोटाले का काम करते हैं। आपने दिल्ली में भी देखा, बिहार में भी देखेंगे, जो रिजल्ट दिल्ली का आया है वही रिजल्ट बिहार का होने वाला है। पहले आप काम तो करिए, जनता के बीच तो जाइए। हमारे लोग तो जनता के बीच भी है और काम भी कर रहे हैं, हम बोलते नहीं, हम करके। ठीक है अनामिका जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार जो ये दूरी बना रहे हैं दिल्ली से, जानबूझकर है या कोई मजबूरी है? देखिए सभा जी,
कल शपथ ग्रहण समारोह है और अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ। बड़ी बात तो यही है। दूसरी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर बैठे हुए जनता दल यूनाइटेड के नवल शर्मा जी ने जो प्रगति यात्रा के संदर्भ में बतलाने का काम किया कि इसलिए नहीं जा रहे। लेकिन सवाल तो कई हैं और आज इसीलिए इस पर बहस बुलाया गया है कि कहीं इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या। आपने दिल्ली विधानसभा में देखा था कि जनता दल यूनाइटेड को कितने सीटें दी गई थी, 1 सीटें दी गई थी और वहां पर भी जनता दल यूनाइटेड जो है वहां पर जीत नहीं पाई थी। अभी अनामिका जी बोल रही थी कि वहां जश्न मनाया जा रहा है, बड़ी जीत हुई है। तो उस जश्न में जनता दल यूनाइटेड की जब उनकी ही सीट पर हार हुई है उसमें भी 1 सीट मात्र दिया गया था। तो ये समझने के लिए पर्याप्त है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर किस लिए जाएंगे। और अनामिका जी बोल रही थी कि यहाँ एनडीए का जो है घटक उसमें सब कुछ सहज है। तो सहजता का आकलन और अनुमान तो तभी लग गया था ना जब अमित शाह जी से मीडिया के एक वर्ग ने पूछने का काम किया था कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार में। तो उन्होंने इस बात को टाल दिया था और कहा था कि संसदीय बोर्ड में इसे तय किया जाएगा। जो बिहार भाजपा है उसका कसक जो है कैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के द्वारा दिखने को मिला था कि इनकी कसक और वेदना जो है, जो एक लंबे अंतराल के बावजूद ये बिहार में अपना चेहरा भी नहीं दे पाए हैं, तो वो तो साफ झलकता है। तो इनकी कसक और रहा सवाल एनडीए के भीतर में कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की घटना देख लीजिए, मध्य प्रदेश की घटना देख लीजिए, कहीं बिहार में भी 2025 के बाद तो उस तरह का नहीं होगा। इस तरह का अनुमान जनता दल यूनाइटेड को है और यही वजह है। और इसके पहले देखिए कमलेश जी ने जब कहा कि 2 बार इसके पहले दिल्ली गए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चर्चा का विषय था। आप लोगों के चैनलों पर भी चल रहा था कि वहां मुलाकातें होंगी, अमित शाह जी से मुलाकातें होंगी, प्रधानमंत्री जी से मुलाकातें होंगी, लेकिन वहां गए और वो नहीं आ पाए। तो ये मतलब मिल नहीं पाए, मुलाकात नहीं हो पाई। कारण क्या रहा वो अब अलग विषय है। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं, वहां प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी है, गृह मंत्री जी की मौजूदगी है और मिल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पे तो प्रबलता मिलती है कि अंदर खाने एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सवा जी चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आप रुख करेंगे। जी जी अनामिका जी बोलिए। देखिए इन लोगों के पास बोलने काम करने के लिए तो कुछ है नहीं, बस वो देखते रहते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इनके पास तो जनता के बीच जाकर काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये घोटालेबाज है, इन्होंने जनता को ठगा है। ठीक अभी दिल्ली में देखा जनता झाड़ू तो काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी का था, लेकिन इतना काम कर रहे हैं, जनता ने किया है। इतना काम कर रहे हैं कि बिहार अपने गठबंधन को देखें, तो बिहार में रोज घटनाएं हो रही है। ये सफाई नहीं करता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पंक्ति पे क्यों खड़ा है? कहाँ कांग्रेस बिखर रही है और कहाँ आरजेडी बिखर रही है। आप खुद कहीं कोई बिखराव नहीं है, आप अपने बारे में चिंता करिए। आप खुद को देखिए, खुद को हमको मत देखिए, हमने बहुत किया है। और हमारे मुख्यमंत्री वो भी एनडीए के मुख्यमंत्री की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इनके चेहरा पर आप चुनाव लड़िएगा, लेकिन अगले मुख्यमंत्री होंगे इसकी घोषणा नहीं करिएगा। जी ठीक है, आपके यहाँ तो है, दूसरा तो कोई है ही नहीं आपके यहाँ। सीएम के हमारे यहाँ तो सभी नीचे के वर्कर, निचले स्तर से वर्कर। अरे आपके यहाँ कोई चेहरा है? भारतीय जनता पार्टी अभी तक इतने लंबे 35 सालों में एक मुख्यमंत्री का चेहरा खोज पाई है क्या? आपके यहाँ कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है? अपने आप देखिए पहले। अनामिका जी प्लीज एक करवा दिया। कमल जी ठीक है, आप लोगों का रुख करूंगी, प्लीज एक करके बोलिए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी का। सौरभ जी, क्या चल रहा है बिहार में? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? सबा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन ये बातें तय है कि नीतीश कुमार नाराज है।
बीजेपी से वो नाराज चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप देखें तो 1 महीने के अंदर नीतीश कुमार 2 बार दिल्ली जा चुके हैं। बिल्कुल। अगर वो चाहते तो बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर सकते थे। और ये बात सही है कि नीतीश कुमार ने समय नहीं मांगा, ना ही प्रधानमंत्री से मिलने का और ना ही गृह मंत्री से मिलने का। अगर वो समय मांगते तो जरूर उन्हें समय दिया जाता, लेकिन उन्होंने समय नहीं मांगा। चुनावी साल है, कई चीजों पर फैसला लेना है और वो नीतीश कुमार, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे। वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नहीं लेंगे, संजय झा नहीं लेंगे, ये सबको पता है। तो चुनावी साल है, बड़े नेता मिलते हैं और मिलना जरूरी भी होता है अगर आप गठबंधन में हैं। उसके बावजूद नीतीश कुमार 2 बार दिल्ली गए हैं और वापस लौट के आ गए, उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो नाराजगी कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि राजनीति है, गठबंधन है, जो गठबंधन दल के नेता हैं वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और नाराजगी उसी दिन के बाद से शुरू हुई है जिस दिन से गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि संसदीय बोर्ड की बैठक जो है वो तय करेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। आप ये देख लीजिए कि बीजेपी के तमाम जो लीडर वो ये बयान जरूर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे ये कोई नहीं कह रहा। यानी 2 तरह की बातें की जा रही है। एक ही पार्टी के अंदर जो नेता बयान दे रहे हैं वो 2 तरह की बातें कर रहे हैं। अभी हमारे जो जदयू के प्रवक्ता है नवल शर्मा, वो कह रहे थे कि प्रगति यात्रा चल रहा है और प्रगति यात्रा नीतीश कुमार बीच में छोड़ नहीं सकते। हालांकि 2 महीने के अंदर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 3-4 बार प्रगति यात्रा को टाला गया, रद्द किया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कल नीतीश कुमार वहां शामिल हो जाए। ये नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रगति यात्रा मुझे लगता है कि 2-4 दिन ही अब बच गए। यानी चाहे तो कल का जो कार्यक्रम है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर रहे हैं। जबकि बीजेपी की जरूर मंशा होगी, इच्छा होगी कि नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में शिरकत करें, क्योंकि वो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी है। उसके बावजूद और नीतीश कुमार जो हैं वो एक मजबूत सहयोगी मतलब दल के रूप में है गठबंधन में। तो बीजेपी जरूर चाहती होगी कि नीतीश कुमार उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार नहीं जा रहे। तो ये नाराजगी है। आप अपने पार्टी के 2 नेताओं को अगर उस शपथ समारोह में भेज रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कर्तसी है, भेजा जाता है। लेकिन खुद अगर मुखिया वहां पर नहीं जा रहे हैं, जिनकी एक वैल्यू है, जिनकी एक फेस वैल्यू है, जिनके फेस पर आप 2025 का चुनाव मतलब लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आप देखिए नीतीश कुमार मतलब काफी अनुभवी नेता हैं। उनको पता है कि अपनी नाराजगी किस तरीके से व्यक्त करनी है जी। और बीजेपी के साथ वो करीब 20 सालों से गठबंधन में है। तो बीजेपी के नेताओं को भी पता है कि नीतीश कुमार कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। उनकी नाराजगी जो है वो इसी तरीके से वो अपनी व्यक्त करते हैं। पहले भी उन्होंने इसी तरीके से व्यक्त किया। तो नीतीश कुमार नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका आगे का कदम क्या होगा ये फैसला बीजेपी को करना है। गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में। जब मुझे लगता है कि ये नाराजगी तब तक दूर नहीं होगी जब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनका एक बार फिर से ये बयान नहीं आ जाता है कि हमारा बिहार में अगला मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। गठबंधन में सीटें चाहे किसी भी दल को कितना भी आए, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। मुझे लगता है उस बयान के बाद ही स्थिति और परिस्थिति जो है वो बदलेगी और नीतीश कुमार की नाराजगी दूर होगी। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी अनामिका जी का। अनामिका जी, तो चेहरा कौन होने वाला है?
जी साफ देखिए, कर ही दीजिए। हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही एनडीए का चेहरा होंगे और 2025 में वही मुख्यमंत्री होंगे, बार-बार हम लोग बोल रहे हैं, और हम 225 से अधिक सीटें भी अचीव करेंगे जो एनडीए का लक्ष्य है। इन लोगों को बोलने दीजिए आप। हम लोग जानते हैं कि हमारे अनामिका जी, परिवार में कितनी अनामिका एकता है, जी, हम परिवार की तरह रह रहे अनामिका, हैं। और अनामिका जी, ये अपने आप को नहीं अनामिका जी, देख रहे हैं। कहाँ कांग्रेस है, अनामिका जी, कहाँ आम आदमी अनामिका जी, पार्टी है, कहाँ आरजेडी है, कहाँ अनामिका, ममता जी अनामिका बता जी, रही है, अनामिका कोई जी, मेल ही नहीं है इनमें। जी और अनामिका जी, इन लोगों अनामिका के जी, पास हमारे खिलाफ बोलने अनामिका के जी, अलावा कोई काम भी नहीं है, बेचारे करे तो क्या करे। तो अनामिका, बस अनामिका एनडीए की जी, ओर इशारा करते हैं और कुछ कुछ बोलते रहते हैं, अनामिका जी, लेकिन अपने घर को नहीं अनामिका, देखते कि उनके घर में क्या हो रहा है। इनको आज इन्हीं अनामिका, गठबंधन सुनना नहीं है। बिखराव की ओर है, इन्हें नहीं एक, दिख रहा है। कोई भी एक कार्यक्रम अनामिका जी, बताइए जिसमें संयुक्त रूप से इन लोगों ने शामिल होने का काम किया है। आप जानते हैं अच्छी अना तरह से कि अभी हमारे संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। इन्हें घोटाला वो तो करने थे चले, जब ये सरकार में अनामिका, थे। हम कह सकते हैं अरे ये कि तो जब दिखलाया बिहार जा में रहा है लालू ना, जी की जनता को सरकार थी, भ्रमित करने के तो लिए। बिहार बहुत इतने बीमार था, लंबे अरसे से सरकार जवाहर में है आप बाढ़ लोगों था, की। दक्षिण में सुखाड़ था, चलिए ठीक है बीच में अनामिका जी, बाढ़ था, हर तरफ हो रहा अनामिका हत्या, जी, लूट और बलात्कार था। ठीक है और अनामिका गद्दी पर जी, बैठा अभी ये और अभी क्या मुख्यमंत्री हो रहा है? अभी लालू क्या हो प्रसाद जी रहा है बिल्कुल इसे बेकार प्रकाश थे। डालिए यही ना। हमारा बिहार था, प्रत्येक यही दिन हमारा बिहार था। प्रत्येक दिन जो आप है बिहार में दर्जनों सुशासन की हत्याएं हो सरकार रही है है, और लूट सुशासन अपहरण के देखिए नाम से गैंगरेप की घटनाएं माननीय प्रत्येक दिन मुख्यमंत्री हो रही नीतीश है। कुमार जी जाने जाते हैं। राजधानी पटना में बढ़िया गोलियां तेजस्वी चल जी रही है, तरह उन्हीं तरह की की कृपा में घटनाएं सुनाई दे रही है। उप उस पर आपके मुंह मुख्यमंत्री से बने नहीं कुछ निकल और रहा है। उन्हीं का चौपट 17 है महीने के विधि कार्यकाल को व्यवस्था भंजाने का देश काम करते में। हैं। हम लोगों ने सेवा देने का ये 20 बस बरस से काम किया है तानाशाही की बिहार में, चाल चल रही और बिहार है आज चमक रहा है। चाहे वो और बिहार कुछ की नहीं सड़कें हो, है। ठीक है, बिहार अरे का ठीक पुल है शिक्षा पुर्जा हो, अनामिका भड़बड़ा जी, के बिहार का बह जा रहे हैं, अनामिका स्वास्थ्य हो, भ्रष्टाचार की बिहार का भेंट कोई चढ़ भी जा रहे विकास। हैं। ये लोग उस पर अनामिका पूरा जी बोल देश को लीजिए सवाल ना। चौपट सुन करके लीजिए, ही सुनिए, मानेंगे। सवाल सुन लीजिए, हमारे वरिष्ठ आवाज सहयोगी के सभा जी, सवाल अनामिका मुझे जी, आवाज आते थोड़ी कम आ अनाम रही है। जी जी अनामिका जी, जी मेरा पंडित जी। सवाल आपसे ये है कि आपने बोला कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और ऐसा आपकी पार्टी का हर नेता कह रहा है। मैंने किसी नेता का बयान अभी तक सुना देखिए, नहीं। अमित शाह, मुझे नहीं एक पता मिनट, एक आपने मिनट, किनसे सुना है मेरा सौरभ जी, मेरा लेकिन सवाल, मैं आपको मेरा बता सवाल, दूं मेरा कि अमिका, मुख्यमंत्री का चेहरा अनामिका बिहार जी, में एनडीए की अनामिक ओर से नीतीश अनामिका कुमार जी ही हैं। अनामिका जी, अनामिका जी, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। अमित शाह का बयान आपने सुना होगा, संजय जायसवाल का किनका? आपने बयान सुना होगा, और आपने विजय सिन्हा का देखिए, भी वो बयान हम इतना सुना जानते होगा हैं कि जो हमारे जिसमें वो कह रहे थे। जी, सौरभ जी, जो हमारे शीर्ष नेतृत्वगण है, उनका क्लियर है, यह इसमें कोई शक शुबा कौन नहीं है। कौन कौन? अमित शाह से, 2025 में अमित हम शाह नीतीश से, कुमार जी के ही अमित अमित चेहरे पर चुनाव गृह लड़ेंगे, मंत्री वही हमारे सीएम के चेहरे होंगे। अनामिका जी, अमित शाह शीर्ष नेतृत्व में नहीं आते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी देखिए, अब तो शीर्ष नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, तो शीर्ष नेतृत्व तो सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे ना, सभी पार्टियों तो की बात बीजेपी होगी, का शीर्ष सभी नेतृत्व, लोग बैठेंगे, बीजेपी, हर पार्टी से हर बड़े अनामिका लीडर जी, बैठेंगे इसमें। अनामिका जी, अनामिका जी, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो ये तय कर चुका है ना कि संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो कौन बनेगा। देखिए, अब आगे का मैं नहीं जानती, मैं भविष्य नहीं जानती, लेकिन मुझे अभी तक जो पता है, एनडीए के हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और मैं अपनी चलिए बात नवल पर जी, ये बताइए मुझे, नवल जी, आपने बहुत मतलब सफाई से कहा कि प्रगति यात्रा चल रही है, काफी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार को लेके काफी गंभीर है, प्रगति यात्रा को वो टाल नहीं सकते हैं, इसीलिए वो नहीं जा रहे। आपको लगता बिल्कुल है कि ये जेन्युइन रीजन है? एक दिन के लिए टाला नहीं जा सकता है, 2-4 घंटे के लिए टाला नहीं जा सकता है। आपको ये भी पता होगा कि अगर नीतीश कुमार की उपस्थिति वहां काफी अहमियत रखती है शपथ ग्रहण समारोह में। आप म्यूट पे है नवल जी, नवल जी आप म्यूट पे हैं। अच्छा, जी नवल जी बोलिए, अनम्यूट हो गया है।
नवल जी म्यूट पे फिर चला से गया। म्यूट पे हैं आप, एक बार फिर से उसको टच कर दीजिए। आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक। आवाज जा रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हेलो। बिल्कुल आ रही है नवल जी देखिए आपकी सौरभ आवाज। जी, जी जी जी। देखिए सौरभ जी, मेरी नजरों में आप बिहार के उन चंद गिने चुने विश्वसनीय पत्रकारों में शामिल हैं जिनकी मैं क्या सारे नेतागण आपकी इज्जत करते हैं। आपके विश्वसनीयता के सभी लोग कायल रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है सौरभ जी कि नीतीश कुमार जी के लिए प्रगति यात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है? आपने शुरू से ही देखा कि प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री जी कितने संजीदा हैं, कितने संवेदनशील हैं। छोटी छोटी बातों की कितनी बारीक समीक्षा वो अपनी प्रगति यात्रा में करते नवल हैं। जी नवल और जी नालंदा नवल जी मैंने ये उनका नवल जी मुख्यमंत्री जी का गृह नवल जिला है, नवल जी उसके ठीक एक तुरंत मिनट, बाद नवल जी पटना एक की यात्रा। आपकी नवल जी बात को एक हम समझ। मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को लेकर गंभीर नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उसको एक दिन के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, टाला भी जा सकता है। बिल्कुल आपको भी पता है कि प्रगति यात्रा जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो एक दिन अगर आप उसको एक्सटेंड कर दे, पहले भी हो चुका है 2 महीने में, अगर आप देखें तो 2-3 बार एक्सटेंड किया जा चुका है प्रगति यात्रा को। तो कल ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो, उसका एक मैसेज भी जाएगा पूरे देश भर में कि एनडीए इंटैक्ट है, एक साथ है, एकजुट है। सुन लिए, समझ लिए, आपके कंसर्न को समझ लिए, सवाल को भी समझ लिए। सौरभ जी अब बोलने तो दीजिए। आप जी ये जी बिल्कुल बताइए कि बोलिए। दुनिया में ऐसा कोई सवाल है जिसमें किंतु और परंतु न लगता हो? बिना किंतु परंतु के दुनिया में कोई सवाल है? एक दूसरी बात है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक पार्टी का सांगठनिक सर्वेसर्वा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। क्या यह एनडीए की सॉलिडेरिटी बताने के लिए पर्याप्त नहीं है? पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह कि आप यह जो बार बार बोल रहे थे कि बीजेपी के नेता लोग तय करेंगे बिहार में चेहरा कौन, बिहार में शीर्ष नेतृत्व, इन मुद्दों पर अस्पष्टता जैसी कोई चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी का बिहार में कोई विकल्प है क्या? नीतीश कुमार का बिहार में कोई विकल्प है? 22 तारीख को मेरी जो जानकारी है फरीदाबाद में बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें शायद यह संदेश दिया गया कि चुनाव के बाद परिणाम चाहे कुछ भी आए, नेतृत्व नीतीश जी के हाथ में ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि बिहार के जो भी बिहार का जो भी शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वह आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हो, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हो, सभी लोग इस बात को लेकर सहमत हैं कि नीतीश कुमार जी के पारदर्शी चेहरे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार बनेगी। मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली में शपथ ग्रहण की आड़ में अभी कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कमल किशोर जी जिस तरह की बातें कह रहे थे, मैं उन लोगों से भी 2-3 सवाल पूछ लेता हूं। राष्ट्रीय जनता दल से मेरा एक सवाल है। पहला सवाल है कि चलिए दिल्ली में हमें एक सीट मिली, लेकिन हमने सम्मानजनक वोट लाया, लगभग 90,000 के बराबर हमने वोट लाया। आपको कितना टिकट मिला था दिल्ली में? आप कितना सीट पर चुनाव लड़े थे दिल्ली में, जरा बता दीजिए लोगों को। दूसरी बात है कि हम तो एनडीए का हिस्सा थे दिल्ली में, आप किस साइड से थे दिल्ली में? तो आपके सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप की तरह हैं, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, और आप हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो ये भविष्यवक्ता की तो भूमिका जवाब अदा ले कर लेते रहे हैं हैं नवल जी, जवाब ले लेते हैं। नवल जी जवाब ले जी लेते हैं, आप ही ने सवाल किया। प्रमोद जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब सवाल उठा था उस समय, और मीडिया के ही वर्ग ने सवाल करने का काम किया था कि आज दिल्ली में आप चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे नेता ने वो स्पष्ट रूप से कहने का काम किया था कि दिल्ली में हमारी पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ रही, और क्यों नहीं लड़ रही है वो भी बतलाने का उन्होंने काम किया था। वहां पर देखिए, इंडिया ब्लॉक जो बना था लोकसभा चुनाव के पहले, जिसमें पूरे देश भर के तमाम विपक्ष की पार्टियां जो शामिल थी, और दिल्ली में जो है आप और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रहे थे,
तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये सबके सामने है। लेकिन हम अगर दिल्ली में चुनाव लड़ते तो क्या हम एक सीट पे लड़ते, ये बतलाने की जरूरत है। जनता दल यूनाइटेड क्या एक सीट लड़ने वाली पार्टी है? जनता दल यूनाइटेड को मात्र एक सीट दिया गया और भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत जाती है अपने अपने सीटों पर, लेकिन जनता दल यूनाइटेड वहां पे हार जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि वहां पे आप लोगों में समन्वय की कमी रही। क्या कमियां रही ये बतलाने का प्रयास कीजिए ना। ये जो जश्न भारतीय जनता पार्टी वहां मनाने जा रही है, तो उस जश्न में नीतीश कुमार जी क्यों नहीं शामिल हो पा रहे हैं? कहीं उसका एक वजह ये भी है क्या? इस पर नवल जी प्रकाश डाल दें। चलिए, देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला की दीवानगी की एक सीमा होती है। तो चलिए, आप तो दिल्ली चुनाव भी नहीं लड़े, और आप क्यों नहीं लड़े आप बखूबी जानते हैं। आप यह भी नहीं बता सकते हैं कि आप कांग्रेस की तरफ से थे या केजरीवाल की तरफ से थे। आपकी वैचारिक दुविधा को हम समझ सकते हैं, और आपके साथ वाद विवाद में हम नहीं जाना पसंद करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु यह है, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है, और एनडीए की एकजुटता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि बड़े बड़े नेतृत्व के स्तर पर की बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर भी बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट और एक नियंत्रण में है। कैसे? पूरे बिहार के 37 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है एनडीए का। आप जाकर देखिए, सारे कार्यकर्ता सम्मेलनों में जो अपार भीड़ उमड़ रही है, एनडीए के सारे घटक दल के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच में जो मजबूत कोऑर्डिनेशन का भाव बना हुआ है, मजबूत समन्वय और सहयोग का भाव बना हुआ है, उसे देखने की आवश्यकता है। आप छोटी मोटी घटनाओं के आधार पर आप आपसी दरार की संभावनाएं तलाशते रहें। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा हो सकता है और आप ख्याली पुलाव पकाते रहें, लेकिन हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि जहां एक और एनडीए पूरी मजबूती से बिहार के चुनावी मैदान में दम के साथ ताल ठोक रहा है, वहीं आपकी उपस्थिति नदारद दिख रही है। क्योंकि यह आप जिस प्रगति यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रगति यात्रा ने आपको किम कर्तव्य विमूढ़ बना दिया है। नीतीश कुमार की दनादन विकास योजनाओं के चलते वर्चुअली बिहार का विपक्ष पैरालाइज कर गया है। अभी लोगों को पता नहीं चल रहा है कि सरकार को काउंटर कैसे करें, सरकार को घेरे कैसे, सरकार को सवालों के घेरे में कैसे लाएं। ये लोग जबरदस्ती मुद्दा खोजने में लगे रहते हैं। कभी बीपीएससी का मुद्दा खोज करवाते हैं, कभी अरे भैया आपकी बात को बीच में काटे, ये बीच में बात हमने कहा जवाब ले लीजिएगा। ये आप कुछ मत कीजिए ना, ये डिबेट के शिष्टाचार का उल्लंघन मत कीजिए। मैं ये बता रहा हूं कि कभी ये लोग बीपीएससी का मुद्दा खोजते हैं, कभी लाइन ऑर्डर खींच कर लाते हैं। कोई भी मुद्दा लंबे समय तक साथ नहीं देता है, मुद्दा इनका धराशायी हो जाता है। तो बिहार का विपक्ष इस बात को लेकर ज्यादा हैरान है कि नीतीश कुमार के विकासवादी कदमों को काउंटर कैसे किया जाए। एक दूसरी बात है कि नीतीश कुमार के कद का ईमानदार और नीतीश कुमार के कद का विकासवादी चेहरा बिहार की राजनीति में दूसरा है नहीं। तो एक और तो पॉलिसी का अभाव, अचीवमेंट का अभाव, और दूसरी ओर लीडरशिप फेस का क्रंच, लीडरशिप के चेहरे का अभाव। तो बिहार की चुनावी बैतरनी में बिहार के विपक्ष का डूबना तो तय है। तो इन लोगों की हताशा और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की इनकी व्यवस्था, ये दोनों बातें आसानी से समझी जा सकती है। तो इनके प्रत्येक सवाल का जवाब इसलिए मुनासिब नहीं बनता है कि पहले इनको अपने गठबंधन के भीतर जरा सा ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर क्यों राहुल गांधी बिहार में बार बार आ रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में आकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं, राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं, जरा इस मजमून को आप समझिए तो पता चलेगा कि आपका अलायंस खुद बुरी तरह से एक भंवर जाल में फंस चुका है। और इस चुनाव में जो आपकी दुर्गति होने वाली है उसे सारे लोग सोच और समझ रहे हैं। तो आप अपनी चिंता करें, बिहार में आप नीतीश कुमार जी को कैसे काउंटर करेंगे, कोई काउंटर नेगेटिव भावना है। इस तरह की बातों में क्या रखा है कि नीतीश कुमार जी दिल्ली जाएंगे, भी जाएंगे। अरे एनडीए एकजुट है, भरोसा रखिए, और बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई संशय मत रखिए इस पर। फिर से अगले 5 वर्षों तक नीतीश कुमार 2025, 225 और फिर से नीतीश। और यह केवल चुनावी जुमला मात्र नहीं है, जाइए और जमीन पर बहने वाली हवा की दिशा को देखिए, लोगों के मन मिजाज को भांपिए, तो बिहार की राजनीति। लेकिन नवल जी 2025 फिर से नीतीश, ये केवल आपकी पार्टी कह रही है, बीजेपी कह रही है संसदीय बोर्ड की बैठक तय करेगी।
आप एक बात बताइए कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरे बिहार में जो नारे लग रहे हैं 2025 फिर से नीतीश, वो क्या जेडीयू के अध्यक्ष केवल लगा रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष नहीं लगा रहे हैं, तो बीजेपी के नेता अमित शाह ने जो बयान दिया वो ऐसे ही दे दिया, आपको लगता है? नहीं, देखिए राजनीति में यदि आप इस तरह के बयानों पर जाएंगे तो राजनीति तो स्पष्ट रूप से देखना यह होता है कि जिस पार्टी के साथ हमारा अलायंस है उस पार्टी को हमको देखने का क्या नजरिया है। तो जो वर्तमान नजरिया दिखाई दे रहा है, बिहार के सारे नेतागण इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। फरीदाबाद में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, सौरभ जी पता है ना, उस कोर कमेटी की बैठक से क्या इन्फ्लुएंस निकलकर सामने आया, क्या निष्कर्ष? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तय नहीं हुआ। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव। मैं फिर से कहूंगा कि आप फरीदाबाद के कोर कमेटी की बैठक के निष्कर्षों को आप बढ़िया से देख लीजिए। और यह बिहार है सौरभ जी, बिहार का मन मिजाज अलग होता है, बिहार का राजनीतिक तेवर, बिहार का राजनीतिक गुनागणित अलग होता है। बिहार में ये तेवर आप बीजेपी को दिखा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं आप, ये बीजेपी को तेवर दिखाया जा रहा है कि बिहार का मन मिजाज अलग है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं विपक्ष को बता रहा हूं कि विपक्ष बिहार के मिजाज और तेवर को समझने का प्रयास करे। नहीं, विपक्ष तो सवाल ही खड़ा नहीं कर रहा है ना नवल जी, विपक्ष सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा। विपक्ष, अमित शाह कह रहे हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक तय करेगी, विपक्ष कहाँ कुछ कह रहा है। तो मैं तो वही आपको बता रहा हूं कि आप फरीदाबाद के बैठक के निष्कर्षों को एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो वो बैठक किसकी थी? वो बीजेपी की थी, वो बीजेपी की बैठक थी, तो उसकी जानकारी अमित शाह को नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? उस बैठक में जो तय हुआ, जो फैसला हुआ, इसकी जानकारी उनको नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने बोला था, उन्होंने ये बयान दिया था। देखिए ये पूरे पब्लिक फोरम में है, सारी बातें पब्लिक फोरम में है सौरभ जी, और सारे लोग देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू किस मजबूती से चुनाव मैदान में कूदी हुई है। वो तो हमेशा मजबूती दिखाई देती थी, आपके नेता की मजबूती हमेशा दिखाई देती है। गठबंधन एक दिन जो वो अगले दिन जो पलटी मारते हैं, उसके पहले एक दिन पहले भी गठबंधन और मजबूती हमेशा से दिखाई देती है। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये आपको भी पता है। नहीं, पहली बात तो है कि मैं पलटी मारने जैसे आपके यहाँ संवैधानिक शब्दों का मैं इंडोर्समेंट नहीं करता हूँ। नीतीश कुमार गठबंधन, चलिए हम उसको सुधार कर लेते हैं। हम अगर जब नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला है, एक दिन पहले अगर आप देख ले, 24 घंटा पहले, तो मतलब मजबूती साफ तौर पर दिखाई देती थी। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब अलायंस बदला है सौरभ जी, आप इन बातों के साक्षी रहे हैं। अगर आप इस सवाल पर आएंगे कि नीतीश कुमार जी ने अलायंस बदला, तो नीतीश कुमार जी ने जब अलायंस बदला, बिहार की जनता के सामने एक सटीक स्पष्टीकरण पेश किया। उस बदलाव के पीछे के लॉजिक को नीतीश कुमार जी ने बिहार के पब्लिक फोरम पर रखा और बिहार की जनता ने उसे सर माथे पर रखा, पूरी तरह स्वीकार किया। तभी तो अगले चुनाव में नीतीश कुमार जी को अपना मजबूत आशीर्वाद दिया। तो हमारे लिए देखना महत्वपूर्ण यह है कि बिहार के एनडीए के सारे घटक दल किस हद तक एकजुट होकर बिहार के चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं और इन लोगों को बिहार में किस कदर अपार जन समर्थन मिल रहा है। देखने वाली बात तो यह है। बाकी जो भी बातें हैं वो समय आने पर, कई सारी बातें होती हैं जिनका जवाब समय आने पर अपने आप मिल जाता है सौरभ जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कल जाना चाहिए था नीतीश कुमार को? एक मैसेज जाता, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, गठबंधन एकजुट है और इससे आपको फायदा मिलेगा 2025 के विधानसभा चुनाव। देखिए, पूरा बिहार यह देख रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की दरियादिली से बिहार के विकास की रफ्तार कितनी तेज गति से हो रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की और माननीय नीतीश कुमार जी की जुगलबंदी को पूरा देश और पूरे बिहार के मतदाता देख रहे हैं। इस बार का बजट इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी जी खुद बिहार के विकास को लेकर कितने संवेदनशील है, और वहां नीतीश कुमार जी ही जा रहे हैं। संजय झा जी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। संजय झा जी की उपस्थिति, माननीय ललन सिंह जी की उपस्थिति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार जी ही वहां मौजूद है, जेडीयू ही वहां मौजूद है। तो आप ऐसा कैसे? चलिए आखिरी कमेंट प्रमोद जी, आखिरी कमेंट।
देखिए सौरभ जी, नवल शर्मा जी कई बातों का जिक्र करने का काम किया। अभी देखिए तुरंत अभी इन्होंने बजट के बारे में कहा। यही जब महागठबंधन के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो वो कहते थे कि केंद्र सरकार के द्वारा हमको कोई मदद नहीं किया जा रहा। ये ज्यादा दिन पहले नहीं, साल भर पहले की बातें हैं। जब महागठबंधन से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, मतलब साल भर पहले तक उन्होंने ये कहा था, जो 1,65,000 करोड़ यानी कि 1,25,000 करोड़ और प्लस अतिरिक्त 40,000 करोड़ देने की बात जो प्रधानमंत्री 2014-15 में कहे थे, वो समझने की बात है, वो नहीं मिल पाया था। लेकिन फिर से जब दोबारा जब ये चले गए हैं तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से हमको बहुत कुछ मिल रहा है। और बजट में बिहार को क्या मिला है? कुछ भी तो नहीं मिला है। और अगर मिला है तो ये लगातार चलिए इस पर सरकार है, डबल चर्चा इंजन बाद की में सरकार करेंगे। है। प्रमोद जी समय की कमी है। जी अनामिका जी बोलिए जल्दी से, समय की कमी। देखिए, इन्हें बताइए कि इस बार केंद्रीय बजट बिहार के लिए ऐतिहासिक बजट था। कोई ऐतिहासिक बजट नहीं। चलिए अनामिका जी आज हम लोग बजट पे चर्चा नहीं कर रहे। अनामिका जी, प्रमोद जी, अतिरिक्त नहीं व्यवस्था प्रमोद जी, बिहार को हर बजट में छला गया है, धोखा दिया गया है। प्रमोद जी, अनामिका जी, समय और हमारे बलात्कार, गैंगरेप, प्रत्येक दिन की घटनाओं में सुधार है। समझ लीजिए ना, आप ये जानते हैं कि कितनी राशि दी गई है बिहार को। आप विशेष राज्य दर्जे की मांग उठ रही थी बार बार बिहार में। मैं आपको बता दूं कि दरअसल अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, नीतीश कुमार नहीं आने वाले हैं। जो कल बीजेपी की शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है दिल्ली के नए सीएम का, उसमें नीतीश कुमार शिरकत नहीं करने वाले हैं, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हैं और वो अपनी नाराजगी इसी तरह से जाहिर करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार कब क्या करने वाले हैं, ये तो केवल नीतीश कुमार ही जानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।